हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के वक्तव्य पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को अपनी बोलबानी और भ्रामक राजनीतिक छींटाकशी से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री एकदम साफ छवि के आदमी हैं, जबकि वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के ऊपर पहले ही कई आरोप लग चुके हैं। उनको बताना चाहिए कि जब वह माननीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तो तत्कालीन विधानसभा चुनावों से पूर्व उनको क्यों हटाया गया। क्या उनके ऊपर अटल एम्बुलेंस सेवा 108 खरीद के आरोप नहीं लगे थे। वर्तमान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को यह भी बताना चाहिए कि जब पूर्व में भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने माननीय राजेश धर्मानी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, मैं उसका विरोध करता हूं, उसका खंडन करता हूं। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी जी एक पाक साफ छवि के नेता हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को शोभायमान नहीं होता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करने से पहले आप कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक लेते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जब आप हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्या कारण था कि उस दौरान जो चुनाव आए उन चंद दिन पहले, चंद महीने पहले आपको अपने जो मंत्री पद था, आपका जो स्वास्थ्य मंत्रालय था, आपको उसको छोड़ना पड़ा था। क्या ये बात सही नहीं है कि उस दौरान जो राष्ट्रीय अटल एम्बुलेंस सेवा 108 के घोटाला हुआ था, उसकी खरीद में घोटाला हुआ था, उसके अंदर आपके विभाग का नाम आया था या नहीं आया था। उसके उपरांत मैं क्रमबद्ध तरीके से इन बातों को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। उसके बाद आप विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं और विधानसभा के अंदर जो बैकडोर भर्तियां आपने अपने चहेतों को वहां पे करवाई विधानसभा के अंदर, क्या उस भर्ती घोटाले में आपका नाम नहीं आया? क्या ये आरोप आपके ऊपर नहीं लगे? उसके बाद जो कोविड का समय था, उस कालखंड के अंदर जब पूरा देश और पूरा प्रदेश कोविड की महामारी से जूझ रहा था, तो उस समय पीपी किट घोटाले में और सैनिटाइजर घोटाले के अंदर जो आरोप लगे, क्या उसके अंदर आपका नाम नहीं आया? क्या उस वजह से आपको वहां से रिजाइन नहीं करना पड़ा? तो माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी, माननीय बिंदल जी, अगर आपने किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाने हैं तो उससे पहले आप अपने गिरेबान में आप अपनी पीठ को खुजलाकर देख लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बाद पहले मैं आपको कहता हूं, अभी जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों के अंदर जो राजनीतिक दल थे उनको चुनाव आयोग ने करीब 350 बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का जो था वो परमिशन दिया था, तो उसकी अनुमति दी थी। लेकिन आपने अपनी आला कमान को यह कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर करीब 16,000 बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, तो आपको दिल्ली तलब किया गया और जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आपके ऊपर इस पे क्या टिप्पणी की, वो आप आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें या आप बता दें। आज हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। उसके बावजूद मैं अगले उसके ऊपर अगर आऊं आपके ऊपर, अभी इन्हीं लोकसभा चुनावों के अंदर आप लोगों ने जो डोनेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए दी गई, उसके जो राशन आपको मिला कि आपने राशन पका के अपने कार्यकर्ताओं को खिलाना है, उसके लिए आपने 25,000 रुपए का कमरा या पूरा गोदाम आपने उसके ऊपर किराए पे लिया। लेकिन सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे फील्ड के अंदर गए। जो टनों के हिसाब से वहां राशन इकट्ठा किया गया, वो राशन आज कहां गया? ये बात भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग में भी उठी थी। लेकिन आज इतने बड़े घोटाले जो जिनके आरोप आपके ऊपर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हैं, आज इस तरह की छींटाकशी जो है, राजनीतिक छींटाकशी आप राजेश धर्मानी जी के ऊपर और प्रदेश की कांग्रेस के सरकार के ऊपर कर रहे हैं। मैं मानता हूं
कर्मचारियों का गतिरोध है। कर्मचारी जो है वो किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनके लिए एक व्यापक योजना जो है वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश की जो कैबिनेट है वो सारे के सारे उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उसका एक व्यापक समाधान जो है वो निकल के आएगा। लेकिन जिस तरह से आप छीटाकशी आज कर्मचारियों के कंधों पे रख के आपने राजेश धर्मानी जी के ऊपर बंदूक चलाई है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करने से पहले आप कम से कम अपने गिरेबान में अवश्य झांकें। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।